हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा और रोज़ाना जो भी मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ उसको देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक रेशम का। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन जो है जो रेशम उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन जो है जो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कहाँ उत्पादन होता है तो चीन में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ईरान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ईरान। ईरान जो है जो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश तो ईरान है। दोस्तों, यह जो क्लास है जो खास करके बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन सेकेंड फेज की जो बहाली आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग हर एक क्लासेस को अच्छे से कीजिए और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होने वाली है, खास करके बिहार में जैसे बीएसएससी की भी वैकेंसी आ गई है, तो इन सभी एग्जामिनेशंस में भी यह क्लासेस बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रगणी है। पत्थर के कोयले, ठीक है, के भंडार में कौन सा देश अग्रगणी है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के किन देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन सी है सऊदी अरब इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा कजाकिस्तान। ठीक है, यह जो है जो देश जो है जो कजाकिस्तान जो देश है जो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। और देखिए यह क्वेश्चन जो बीपीएससी 65th में पूछी गई है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन मिलता है। ऑप्शन ई है प्लेसर निक्षेपों में, ऑप्शन बी है कयांत्रित शैलों में, ऑप्शन सी है अल्प सिलिक आग्नेय शैलों में, ऑप्शन डी है इनमें इन सब में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में टीन मिलता है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में जो है जो टीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बंध मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी है मृदा वतित होती है, ऑप्शन सी है मृदा अपर्दन
होता है? ऑप्शन डी है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण में मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टीरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना होता है, ऑप्शन बी है साइनाइट होता है, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर होता है। तो सही जवाब होगा इसका चूना पत्थर होता है। ठीक है, टीरा रोसा जो है, जो टीरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जहां पर चूना पत्थर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी ध्रुवों के पास। सही जवाब होगा विषुवत रेखा के पास वन मिलते हैं। वनों के अधिकतर वन विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ठीक है, मुलायम लकड़ी की बात कर रहा है और लकड़ी की लुगदी का। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की जो लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में रेलवे मार्ग है, सूची 2 में जोड़ने वाले स्थान को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें है रेल मार्ग में यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ठीक है, इसको जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है पेरिस के वारसा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस एडियन रेल मार्ग, यह जोड़ रहा है ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये जोड़ रही है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक। और ओरिएंट एक्सप्रेस यह जोड़ी पेरिस से इस्तांबुल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो कि हम लोग वहां पे मैच करके देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी केनबरा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैनबरा जो है, जो एक पतन नगर नहीं है। तो अगर कैनबरा एक पतन नगर नहीं है, इसका मतलब टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन जो भी है, जो यह पतन नगर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो, ऑप्शन बी है सेंटोस, ऑप्शन डी सी है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा सेंटोस। विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए है जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी भू आकृति घटकों से, ऑप्शन सी है अजैव घटकों से, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में सभी से। तो उसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी से। ठीक है, और देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। तो पर्यावरण सभी से बन रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैसों में के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ
का जो एक कन्वेंशन ढांचा जो संबंधित है वह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखिएगा, 60वीं 62वीं में पूछी गई है। नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। ऑप्शन ए चापाकार डेल्टा का, ऑप्शन बी अंगुलित या पंजक डेल्टा का, ऑप्शन सी ज्वारनंदमुख डेल्टा का, ऑप्शन डी रूढ़ित डेल्टा का। तो सही जवाब होगा मिसिसिपी डेल्टा का जो उदाहरण है वह ऑप्शन बी है, अंगुलित या पंजक डेल्टा का। ठीक है, अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है मिसिसिपी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगुरला जलधारा करेंट है। ऑप्शन ए उत्तरी अफ्रीका में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, ऑप्शन डी दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगुरला जो है जलधारा जो है, जो करेंट जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन दिखता नहीं है। ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी राहु। इसका सही जवाब होगा राहु। राहु जो है जो दिखता नहीं है। ठीक है, देखिए पृथ्वी से 5 ग्रह हम देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को देख सकते हैं, लेकिन राहु को नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है। ऑप्शन ए वृष्टि से, ऑप्शन ए है वृष्टि से, ऑप्शन बी है बर्फ के पिघलने से, ऑप्शन सी है आकाश से, ऑप्शन डी जमीन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बर्फ के पिघलने से 12मासी नदियों में जल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सी निग्रिटो प्रजाति है। ऑप्शन ए बहु, ऑप्शन बी खिरगिज, ऑप्शन सी सेमांग, ऑप्शन डी मशाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेमांग। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारक में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है कारकों में से। ठीक है, ऑप्शन ए है उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है खनिज संसाधनों में बहुलता। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इसका सही जवाब है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं, तो खनिज संसाधनों की बहुलता जो उत्तरदायी नहीं है। तो बाद बाकी जो भी बच रहा है वो सब इसके उत्तरदायी है। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी जो विकास के लिए उत्तरदायी है। उसके अलावा 2 और ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे कुशल श्रम और 10 परिवहन प्रणाली। ठीक है, नहीं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा है या फिर है पूछ रहा है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल अपनाता है, क्योंकि कितनी बार लोग नहीं को नहीं देखते हैं और यहाँ पे अपना क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसकी ऑप्शन को भी अच्छे से देखने के बाद ही अपना जवाब को लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीपों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी लॉरेंसिया, ऑप्शन डी सी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। ठीक है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड, तो उत्तरी महाद्वीप को क्या कहेंगे हम लोग, अंगारा। देखिए 2 भागों में जब बटी थी तो एक गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड हुआ था। इसको देख लेते इसके डिस्क्रिप्शन को। जब पैंजिया का विभाजन हुआ था तब पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग
गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका कहा गया है। ठीक है, तो उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आए और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ऑप्शन ए है अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी है सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। तो आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिए और पूरा क्लासेस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।